सुअपराह्न बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज फिर एक बार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 15 सूरदास के पद ये पढ़ेंगे। और बच्चों, मैं ये दावा करती हूँ कि आपको ये पद पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, ठीक है? क्योंकि आपने श्री कृष्ण का न केवल नाम सुना होगा बल्कि उनकी भक्ति भी आप लोग करते होंगे। तो यह जो हमारा पाठ है ये किसके द्वारा रचित है? यह कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। और सूरदास को हिंदी साहित्य का क्या माना गया है? सूर्य। उनको हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है, ठीक है? तो वो श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्हें कवि कम और भक्त के रूप में अधिक जाना जाता है। तो उनकी सबसे जो प्रमुख रचना है वो सूरसागर है। वैसे तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो उनकी मुख्य रचना है वो सूरसागर है, ठीक है? तो यहाँ कवि भक्त सूरदास जी ने, कवि ने भी श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन बड़े ही मनमोहक रूप में प्रस्तुत किया है। क्योंकि वो एक कवि भी है, वो भक्त भी हैं, ठीक है? और आपको मैं सबसे अच्छी बात बताती हूँ, सबसे बड़ी बात जो शायद आपको ना पता होगी कि भाई जो कवि सूरदास थे ना वो अंधे थे, ठीक है? वो अंधे थे। अब वो बचपन से ही अंधे थे या बाद में अंधे हो गए, इसके बारे में कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कई कवियों ने तो ये कहा है कि वो जन्म से अंधे थे और कुछ ने ये कहा कि वो बाद में अंधे हो गए थे। लेकिन आप सोचकर देखिए कि अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने श्री कृष्ण के रूप का जो वर्णन किया है वो आसान नहीं है। क्योंकि एक आदमी जो अपनी आँखों से सब कुछ देख पाता है वो भी शायद इतना अच्छे तरीके से वर्णन न कर पाए जितना कि कवि सूरदास ने किया है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला काव्यांश। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कब ही का मीनिंग होता है कब, और बढ़ेगी यानी कि बढ़ना, ठीक है? कितनी बार, कितनी का अर्थ होता है कितनी बार। मोही मुझे दूध पियत, ठीक है? अजहू, यह अजहू है छोटी। अजहू का अर्थ होता है अब भी। तू जो कहती, कहती का अर्थ होता है कहना। बल की बेनी, जो बल शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये बलराम के लिए प्रयोग किया गया है। बेनी का अर्थ क्या होता है? चोटी, ठीक है? जो जैसे है वे है लंबी मोटी, यानी कि उनके समान ही लंबी मोटी हो जाएगी। काढ़त गुढ़त, काढ़त का अर्थ क्या होता है? खोलते हुए। काढ़त का अर्थ क्या होता है? खोलते हुए। और गुहत का अर्थ क्या होता है? उसको बनाना, यानी कि चोटी को बनाना। नहनावत, नहनावत का अर्थ क्या होता है? नहलाना। जे है नागिनी सी भूई लोटी। नागिनी सी मतलब नागिन के समान। भूई का अर्थ होता है धरती और लोटी का अर्थ होता है लौटना। काचो, काचो का अर्थ होता है कच्चा दूध पियावत पची पची, यानी कि बार बार। देती न माखन रोटी, देती का मीनिंग होता है न देना। मक्खन रोटी यानी कि मक्खन रोटी। सूरज चिरजीवो दो भये, ठीक है? सूरज यानी कि कवि सूरदास, चिरजीवो यानी कि लंबी उम्र, दो होता है दोनों भाई। हरी हलदर की जोटी, यानी कि उनकी जो हरी हलदर की जो मतलब आयु है, उन दोनों की जो उम्र है वो हमेशा, यानी कि उनकी जो जोड़ी है वो हमेशा बनी रहे। तो अब इनमें क्या कहते हैं कि यहाँ सूरदास कवि ने कृष्ण के बाल सुलभ रूप का अनोखा वर्णन किया है। और वर्णन करते हुए कृष्ण द्वारा यशोदा से उल्हाना देने की बात की है। तो कृष्ण की माता कौन थी? यशोदा माता। तो वो अपनी माता को क्या उल्हाना देते हैं, क्या शिकायत करते हैं, वो देखिए। भक्त सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि हे मैया, हे माँ, मेरी यह चोटी
कब बड़ी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत। अब वो कहते हैं कि भाई दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया है। यह अजहू है छोटी, फिर भी यह वैसे के ही वैसे छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है वह है लंबी मोटी। माँ तुम तो कहती हो कि मेरी ये चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। ठीक है, लंबी का अर्थ होता है लंबी और मोटी का अर्थ होता है मोटी। काढ़त गुहत नहनावत जेहे, नागिनी सी भूई लौटी। इसे निकालते हुए, इसे गूंथते हुए, नहलाते समय यह नागिन की भांति धरती पर लौटने लगती है। काचो दूध पियावत पची पची। बेट मैया तुम तो मुझे बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती हो, देती न माखन रोटी, लेकिन मक्खन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। सूरज चिरजीवो दोऊ भये, सूरज चिरजीवो दोऊ भैया, हरी हलदर की जोटी। अब पद के अंत में जो भक्त सूरदास है वो क्या कहते हैं कि बलराम और कृष्ण की जो यह जोड़ी है वो हमेशा बनी रहे। ठीक है, तो बेटा इसमें कुछ अलंकार भी आए हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नागिनी सी यानी कि नागिन के समान। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, पची पची दोनों शब्दों का अर्थ एक जैसा है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ पे आप अनुप्रास अलंकार नहीं कह सकते हो क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ एक जैसा ही है, तो यहाँ पर आएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, और हरी हलदर ये आपका यहाँ पर समास है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, श्री कृष्ण और बलराम। ठीक है, तो ये आपका कौन सा समास आएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, तो आपको अलंकारों का भी ध्यान इसमें रखना है। तो मेरे ख्याल से यह पहला जो काव्यांश है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कृष्ण है वो माता यशोदा से शिकायत करते हैं अपने चोटी के न बढ़ने की। अब दूसरा क्या है, तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब जो बच्चा है वो अपने वात्सल्य का प्रयोग करता है। अब वो अपने माता यशोदा से अपने पुत्र वो उसकी शिकायत करते हैं। ठीक है, तो वो उसमें क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर एक गवालिन आ जाती है। तो गवालिन जो है वो माता यशोदा से शिकायत करती है। किसकी शिकायत करती है, उनके बेटे कृष्ण की शिकायत करती है। और देखिए कितनी ही मतलब रोचक भाव से उसको प्रस्तुत किया गया है। तेरे यानी कि तेरा, लाल, लाल का अर्थ होता है बेटा, मेरो मेरा, माखन खायो मक्खन खाया, दोपहर यानी कि दोपहर, दिवस यानी कि समय, जानी मैंने जानकर घर, सुनो, सुनो मैंने होता खाली, ढूंढी ढूंढना, ढंढोरी आप ही आयो। ठीक है, यानी कि उसने घर को खुला देखकर वो आप ही मैंने अपने आप, आयो मैंने आना। खोली किवारी, किवारी का अर्थ होता है दरवाजा खोलना। बैठी मंदिर में, बैठी का अर्थ होता है बैठना। मंदिर यानी कि मैं तो मंदिर में बैठी थी। दूध दही सब सखनी खवायो, सखनी का अर्थ होता है अपने मित्रों को, और खवायो का अर्थ होता है खिलाना। उखल चढ़ी यानी कि उखल के ऊपर चढ़ना। सीके को लीनो, सीके होता है यानी कि उसको जिसके अंदर वो मक्खन रखा हुआ था, छीका। अनभावत यानी कि जो हमें अच्छा न लगे। भूई, भूई का अर्थ होता है धरती। मैं ढरकायो यानी कि उसके ऊपर बिखेर देना। उसके ऊपर बिखेर देना। दिन प्रति यानी कि रोज रोज की हानि का अर्थ होता है नुकसान। गोरस, गोरस का अर्थ क्या होता है कि भाई जो आपका ये दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जैसे आपका दूध है, दही है, मक्खन है, उसे हम गोरस कह देते हैं, यानी कि गाय के दूध से बनने वाले पदार्थ। यह डोठा, डोठा का अर्थ क्या होता है बालक। कोने ढंग लायो। ठीक है, सूर श्याम, श्याम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, कृष्ण के लिए। सूर श्याम को हटकी न राखो, हटकी मैंने होता है कमरे के अंदर। न मैंने नहीं, राखे मैंने रखना। तय ही पूत अनोखो जायो, पूत का अर्थ होता है बेटा।
अनोखों का अर्थ होता है अद्भुत, जायो मैंने पैदा करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे सूरदास ने एक ग्वालिन के द्वारा माता यशोदा से उनके पुत्र कृष्ण की शिकायत करवाई है। देखिए, और कितने अच्छे, कितने रोचक भाव से उन्होंने उनकी शिकायत की है, वो देखिए। तेरो लाल मेरो माखन खायो। तो अब एक ग्वालिन आ गई है और वो यशोदा माता को उल्हाना दे रही है, शिकायत कर रही है कि तुम्हारे बेटे कृष्ण ने मेरा मक्खन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, यानी कि दोपहर का समय और ये जानकर कि घर सूना है, उसने ढूंढ लिया, यानी कि उसने अपने आप ही मेरे घर को ढूंढ लिया। उसे ये पता चल गया था कि भाई दोपहर का समय है और घर में कोई भी नहीं है। खोली किवारी, उसने दरवाज़ा खोला। बैठी मंदिर में, कहते हैं कि मैं तो मंदिर में बैठी हुई थी, उसने दरवाज़ा खोला। दूध दही सब सखनी खवायो, उसने खुद तो मक्खन खाया ही और साथ में दरवाज़ा खोलकर अपने मित्रों को भी मक्खन खिला दिया। उखल चढ़ी सीके को लीनो, कृष्ण ने उखल पर चढ़कर, उखल और मूसली जैसे कि हमारे प्राचीन समय में घरों में प्रयोग किए जाते थे किसी भी वस्तु को कूटने के लिए। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे चूरमा वगैरह नहीं कूटते हैं तो उसे उखल कहते हैं, उखल मूसली। तो कहते हैं कि उसने उखल पर चढ़कर सीके से माखन ले लिया, उस छीके से मक्खन ले लिया जहाँ पर वो रखा हुआ था। अनभावत भूई मैं ढरकायो, उसने कुछ मक्खन तो खाया और जो उससे नहीं खाया गया, उसे नहीं भाया गया, उसको अच्छा नहीं लगा तो वो उसने धरती पर बिखेर दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, कहते हैं कि भाई अब तो प्रत्येक दिन गोरस की हानि ही होती रहती है। यह डोठा कौने ढंग लायो, इस लड़के कृष्ण ने न जाने यह कौन सा नया तरीका निकाल लिया है कि वो है ना खुद तो मक्खन खाता ही है, साथ में अपने दोस्तों को भी खिलाता है। जितना मक्खन खाता है उतना तो खा लेता है और जो नहीं पाता उसे धरती पर गिरा देता है। तो धरती पर गिराने से जो गोरस है उसकी हानि हो रही है। गोरस का मैं आपको अर्थ पहले भी बता चुकी हूँ। सूर श्याम को हटकी न राखे, अब जो वो ग्वालिन है वो क्या कहती है यशोदा माता से, वो फिर से कहती है कि हे यशोदा माता, तुम अपने पुत्र कृष्ण को दरवाजे के अंदर बंद करके क्यों नहीं रखती हो। देखिए कितनी रोचक बात है कि एक ग्वालिन भगवान को ही कमरे के अंदर बंद करने के लिए कह रही है। ये आपको पता है, जो श्री कृष्ण थे उन्होंने एक बच्चे के रूप में धरती पर जन्म लिया था और वो भी किस उद्देश्य से, कंस को मारने के लिए। ठीक है, जो हमारी धरती पर जितने भी अत्याचार हो रहे थे, ऋषि मुनियों पर जो अत्याचार हो रहे थे, तो उन सब को खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बच्चे का रूप धारण किया था, एक बच्चे के रूप में जन्म लिया था। तो गोपिका इन सब बातों से अनजान थी, तो वो कहती है कि तुम अपने बेटे को कमरे के अंदर बंद करके क्यों नहीं रखती हो। तैही पूत अनोखो जायो, क्या तुमने ही किसी अनोखे और विचित्र पुत्र को जन्म दिया है क्या, कि भाई सारे बच्चे तो एक समान है, तो तुम अपने बेटे को कमरे के अंदर बंद करके क्यों नहीं रखती हो। तो बेटा ये आपके दो छोटे छोटे काव्यांश थे। ठीक है, तो अब इसमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सूरदास के पद की भाषा कैसी है, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो सूरदास के पद की भाषा कैसी है, वो ब्रज है। ठीक है, तो श्री कृष्ण अपनी माँ से क्या शिकायत करते हैं, श्री कृष्ण अपनी माँ से चोटी न बढ़ने की शिकायत करते हैं कि भाई वो तो बार बार कच्चा दूध पीते हैं और फिर भी उनकी चोटी छोटी की छोटी है। अच्छा, किसकी चोटी लंबी और मोटी थी बताओ, बलराम की। ठीक है, और बलराम कौन थे, श्री कृष्ण के बड़े भाई। श्री कृष्ण को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी चोटी न बढ़ने का कारण माता यशोदा ही थी, वो उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि माता यशोदा जो है वो उन्हें बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती थी। ठीक है, और कच्चा दूध श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगता था, उनको क्या अच्छा लगता था, मक्खन और रोटी, लेकिन मक्खन रोटी उनको खाने के लिए नहीं दी जाती थी। उसके बाद है दूसरे काव्यांश में कि भाई कौन किसको उल्हाना दे रहा है, तो आप बताइए कौन किसको उल्हाना दे रहा है, शिकायत कौन कर रहा है।
तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा, जो गवालिन है वो माता यशोदा को उल्हाना दे रही है। क्यों उल्हाना दे रही है? क्योंकि जो उनका बेटा है वो प्रतिदिन उनके घर से मक्खन चुरा कर खा जाता था, वो स्वयं भी खाता था और अपने मित्रों को भी खिलाता था। अच्छा, गवालिन अंत में उन्हें क्या सलाह देती है? गवालिन उन्हें अंत में यह सलाह देती है कि भाई तुम्हें अपने पुत्र को, कृष्ण को घर के अंदर बंद करके रखना चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसमें भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे दूध दही, अगर इसमें हम बात करें तो इसमें हमारा समास कौन सा है? वही द्वंद्व समास है। विग्रह करेंगे तो दूध और दही। ठीक है, उसके बाद है ढूंढी ढंढोरी। हाँ, यहाँ पर कौन सा अलंकार है ये आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर आपका उत्तर होना चाहिए कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ढह ढह की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, उसके बाद है हानि होती, तो इसमें भी है कि आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद सूर श्याम। ठीक है, सूर श्याम, सूर का जो अर्थ है वो किसके लिए लिया गया है? सूरदास कवि के लिए। और जो श्याम का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? वो भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। ठीक है, तो मैंने ये काव्यांश आपको अच्छी तरह समझाया है, और अगर फिर भी आपको कहीं समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको जो है अलंकार वगैरह इसमें वो छांटने आने चाहिए, क्योंकि अगर आप अलंकार अब भी नहीं छांट पाओगे तो आपको आगे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपकी 8th क्लास है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए मेरे पास, वो बताइए कि जो पद का जो पहला हमारा पद है उसमें सूरदास कवि जो हैं वो क्या प्रार्थना करते हैं? वो क्या कहते हैं बताइए। तो आपके जो ये काव्यांश की लास्ट वाली पंक्ति है, अंतिम पंक्ति है, सूरज चुर जीवो दो भैया हरी हलदर की जोटी। तो इसका अर्थ क्या है कि जो सूरदास है वो कहते हैं कि बलराम और कृष्ण, इन दोनों भाइयों की जो जोड़ी है वो हमेशा बनी रहे। ठीक है, अच्छा मंदिर में कौन बैठी हुई थी बताओ? मंदिर में कौन बैठी हुई थी? गवालिन बैठी हुई थी। ठीक है, और उसके बाद दोपहर, दोपहर का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया था। दोपहर, दिवस यानी कि दिन, पूत, पूत का अर्थ होता है बेटा। तो अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ, यह कविता सूरदास जी के द्वारा जो रचित है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको श्री कृष्ण के बारे में भी जान लेना चाहिए, उनके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कीजिए और कवि सूरदास के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कीजिए। अगर आपने इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली तब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आप कितना अधिक उनके बारे में जानते हैं और आप कितना और अधिक जान सकते हो उसके बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अब मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।